Exercise 3.1, question number 7. Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length these three. तो पेंडुलम क्या होता है? जनरली हमने वॉल क्लॉक्स पर देखा है कि इस तरीके की घड़ी होती है और यहाँ पर पेंडुलम अटैच होता है और यहाँ पर एक वेट होता है जिसके कारण वो टू एंड फ्रो मोशन करता है. तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स पेंडुलम नहीं, यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम गिवन है कि वो किसी पॉइंट से हिंज्ड है और वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो. अब इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, मतलब पेंडुलम की लेंथ दी है 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, 15 एंड 21. तो पहले हमें आर्क लेंथ 10 सेंटीमीटर माननी है, देन हमें 15 सेंटीमीटर माननी है, देन 21 सेंटीमीटर. तो इन तीन डिफरेंट आर्क लेंथ्स पर हमारा जो पेंडुलम है वो कितना कितना एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर, हमें ये बताना है. तो एक तरीके से देखा जाए तो पेंडुलम भी एक सर्कुलर मोशन ही करता है. सपोज इस पॉइंट से एक पेंडुलम हिंज्ड है तो वो ऐसे ऐसे अगर घूमेगा तो अगर उसके पाथ को हम थोड़ा एक्सटेंड करें तो वो एक सर्कुलर पाथ ही होगा. तो इसी तरह हमें पेंडुलम की दो पोजीशंस देखनी है और उन दो पोजीशन के कारण जितनी आर्क लेंथ होगी उस आर्क लेंथ के हिसाब से सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा कोई भी एक सेक्टर, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आर्क लेंथ है 10 सेंटीमीटर. तो सिंपली अगर हम पेंडुलम को सर्कल से रिलेट कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम सर्कल ही बना लेते हैं और सेंटर, और पेंडुलम इज लाइक द रेडियस ऑफ सर्कल. तो मान लेते हैं पेंडुलम अभी स्ट्रेट है और 10 सेंटीमीटर उसने आर्क लेंथ कवर करी, तो लगभग वो यहाँ पर आ गया. ये है आर्क लेंथ 10 सेंटीमीटर और ये पेंडुलम पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुँच गया और पेंडुलम की लेंथ दी है 75, मतलब रेडियस की लेंथ है 75 सेंटीमीटर. तो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड होगा? अब अगेन हमें पता है 360 डिग्री में वी कवर द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विच इज 2 पाई आर. तो अगर 360 डिग्री में सर्कमफेरेंस कवर कर रहे हैं देन 1 डिग्री में हम कितना कवर करेंगे? 2 पाई आर अपॉन 360, दोनों तरफ 360 से डिवाइड. तो थीटा डिग्रीज में हम कितना कवर करेंगे? थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360. अब थीटा डिग्रीज में हमारे पास गिवन है कि हम 10 सेंटीमीटर कवर कर रहे हैं, तो इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या है? 10 सेंटीमीटर. और अगर इस टर्म में हम आर की भी वैल्यू पुट कर दें तो हमें इजीली थीटा की वैल्यू मिल जाएगी. तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर अपॉन 360 इज इक्वल्स टू 10. सो थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू है 75 अपॉन 360 is equals to 10. Now if we cancel this out, so 5 ones are 5, 5 fives are 25 and 5 sevens are 35, 5 twos are 10. Now 3 fives are 15, 3 twos are 6, 3 fours are 12. तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, अब यहाँ पर 2 से भी ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 ones are 2 and 2 12s are 24 और 12 राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई होगा. So 120 divided by 5 or pi, 5 pi. So this will be 5 2s are 10, 5 4s are 20, 24 upon pi. अब इसमें मैं पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहा, तो डायरेक्टली रेडियंस में हमारी वैल्यू आ गई 24 अपॉन पाई रेडियंस. मतलब 10 सेंटीमीटर आर्क लेंथ कवर करने पर 24 अपॉन पाई रेडियंस वो एंगल कवर कर रहा है. अब ये जो इक्वेशन बनी है इसमें हम देख सकते हैं कि सिर्फ राइट हैंड साइड की वैल्यू चेंज करने पर हमें थीटा की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी. बाकी ये चीज़ तो पूरी कांस्टेंट है कि रेडियस की वैल्यू भी कांस्टेंट है और ये पूरा टर्म भी कांस्टेंट है. तो सिंपली हम राइट हैंड साइड पर इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू को अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे. तो हमें इतना पूरा स्टेप अगेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतने से ही काम हो जाएगा. तो सेकेंड पार्ट के लिए हम डायरेक्टली इस इक्वेशन में थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे
So theta times 2 pi r डिवाइड बाय 360 इज इक्वल्स टू, अब इस बार 10 की जगह दिया है 15 सेंटीमीटर, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 360 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 2 पाई टाइम्स रेडियस की वैल्यू इज 75. Now 5 3s are 15 and 5 1s are 5, 5 5s are 25. Now 3 1s are 3, 3 5s are 15. Now 5 1s are 5, 5 7s are 35, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 3s are 6 and 2 6 are 12. So theta की वैल्यू इज 36 अपॉन पाई रेडियंस. सेकेंड का आंसर इज 36 अपॉन पाई. एंड थर्ड, थीटा टाइम्स 2 पाई आर अपॉन 360 इज इक्वल्स टू, इस बार वैल्यू दी है 21, तो आर्क लेंथ 21 है, सो थीटा विल बी 21 टाइम्स 360 डिवाइड बाय 2 पाई and r's value is 75. So 3 2s are 6, 3 5s are 15, 3 7s are 21, और यहाँ पर 5 5s are 25, 5 7s are 35, 5 2s are 10, then 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 6 are 12. तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7 टाइम्स 36, 7 6 are 42, 4 and 7 3s are 21, 252 अपॉन 5 पाई रेडियंस. तो थर्ड पार्ट के लिए थीटा की वैल्यू आई 252 अपॉन 5 पाई. अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ज़्यादा आर्क लेंथ होगी तो ज़्यादा एंगल आएगा. तो यहाँ हम देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर पर 24 अपॉन पाई आया था, देन 15 सेंटीमीटर पर 36 अपॉन पाई आया है, और 21 सेंटीमीटर पर अप्रॉक्सीमेटली 50 अपॉन पाई रेडियंस एंगल आएगा, क्योंकि अगर हम इसे भी कैंसिल आउट कर दें तो 50 पॉइंट समथिंग न्यूमरेटर में आएगा. तो एंगल की वैल्यू बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ. सो दीज थ्री आर द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस. एक्चुअली यहाँ पर मुझसे एक बहुत सिली मिस्टेक हो गई है कि मैंने यहाँ पर 360 डिग्री को कंपेयर किया है सरकमफेरेंस से, तो 1 डिग्री हो जाएगा सरकमफेरेंस अपॉन 360. तो यहाँ थीटा तो डिग्रीज में होगा, लेकिन मैंने फाइनल आंसर रेडियन में लिख दिया है. क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि ज़्यादातर टर्म्स रेडियन की पाई में होती हैं. तो इस तरीके की मिस्टेक्स आपसे भी एग्जाम में हो सकती हैं, इसलिए हर एक स्टेप में अगर हम मेंशन कर दें कि किस चीज़ को हमने क्या माना है, तो इस तरीके की मिस्टेक्स अवॉइड की जा सकती हैं. अब यहाँ पर मैं इसे डिग्रीज मानना भूल गया था, तो यहाँ पर मैंने इसे रेडियन लिख दिया. तो ये एक्चुअल आंसर्स नहीं है, क्योंकि हमसे तो रेडियन में आंसर पूछा था, ये आंसर आया है डिग्रीज में. अब इसे रेडियन में कन्वर्ट कैसे करें? क्योंकि हमें पता है 360 डिग्रीज में 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो हम x को पाई बाय 180 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 360 अगर वहाँ चला जाए तो वो हो जाएगा पाई बाय 180, मतलब 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियंस है, तो x डिग्रीज में x टाइम्स पाई बाय 180 रेडियंस होंगे. यहाँ पर हमारे पास x है 24 अपॉन पाई, तो रेडियंस में वैल्यू आएगी 24 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180. अब पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 0s are 0, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 5s are 15, मतलब 2 अपॉन 15 रेडियंस आएगी वैल्यू एक्चुअल. ये जो हमारा आंसर आया था ये था डिग्रीज में. सिमिलरली यहाँ पर भी हमें 36 अपॉन पाई को पाई बाय 180 से, तो 36 टाइम्स 5 इज 180 और पाई से पाई कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आंसर आएगा 1/5 रेडियंस. और फाइनली यहाँ पर 252 अपॉन 5 पाई इज मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180, तो ये आंसर था डिग्रीज में, और ये आएगा रेडियंस में. तो पाई से पाई कैंसिल्ड आउट, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 9s are 18, 2 0s are 0, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 2 4s are and 2 5s are 10. Now 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 5s are 15. तो 21 अपॉन 5 टाइम्स 15, तो
21 जाएगा 3 टाइम्स, 3 7s आर 21 एंड 3 5s आर 15. तो फाइनल आंसर आएगा 7/5 5s आर 25 रेडियंस. So the actual answer for these three questions is 2/15, 1/5 and 7/25 radians. So these three are the answers of the given questions.